रोगां विचों रोग अनोखा जिसदा नाम गरीबी, कंड वला के लंघ ही जांदे रिश्तेदार करीबी। जो दुनिया में जिनके पास पैसा कम होता है, बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनसे तल्लक रखना भी अच्छा नहीं समझते। वो गरीब को हमेशा से हकीर समझा जाता है, लेकिन इस्लाम ने गरीब को भी इज़्ज़त दी है, अमीर को भी इज़्ज़त दी है। अमीर के लिए भी एतदार रखा है और गरीब के लिए भी एतदार रखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन का शुरू हुआ भी गरीबों से है, और कल जब क़यामत कुर्बे क़यामत हो जाएगी ना, तो दीन रह भी गरीबों में ही जाएगा। आज हमने वो जो मंज़र है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, उसको मुकम्मल होते भी देखा है कि जितना लोगों के पास पैसा आता जा रहा है, उतनी वो दीन से दूरी इख्तियार करते जा रहे हैं। आप ये सोशल मीडिया की तरफ ही देख लेना, सिर्फ सोशल मीडिया एक पहलू, जो इस माशरे का सिर्फ एक पहलू है ना, सिर्फ उसकी तरफ ही देख लेना कि किस कदर जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आता जा रहा है, वो दीन से दूर होते जा रहे हैं। किस तरह जब औरतों के पास पैसे आ जाते हैं तो वो अपने जिस्म की नुमाइश के लिए टिकटॉक पर आ जाती हैं, वो अपने जिस्म की नुमाइश के लिए फेसबुक पर आ जाती है, अपने जिस्म की नुमाइश के लिए इंस्टाग्राम पर आ जाती हैं, अपने जिस्म की नुमाइश के लिए वो दूसरी सोशल मीडिया वेबसाइट पर आ जाती हैं। क्या मतलब है इसका? जितना किसी के पास पैसा आता जाता है वो लिबरल होता जाता है, जैसे वो लिबरल होता जाता है वो इस्लाम से दूर होता जाता है, और जितना किसी के पास पैसा आता जाता है वो बेहया होता जाता है। वो कहते हैं ना कि जितना इंसान गरीब होता है उतना ही वो बाहया होता है, और जितना वो अमीर होता जाता है वो बेहया होता जाता है। देखिए ना, जो प्यार मोहब्बत का भी एक सिलसिला है ना, वो भी अब तकरीबन गरीबों में ही रह गया है। अमीरों के पास तो दूसरों को मिलने के टाइम ही नहीं रहे। पिछले दिनों फौतगी पर गए, एक जगह पर हमारे कह लें दोस्त ही थे, उनकी डेथ हुई थी। हम उधर गए, वो माशाल्लाह बहुत अमीर आदमी थे, उधर DHA में रहते थे। तो वो उनके वालिद फौत हुए थे, तो हम उनकी ताज़ियत के लिए जनाजे वाले दिन ही गए। हमने देखा कि रात के वक़्त वो जो बाबा जी थे वो दुनिया से गए हैं। तो बच्चे जो थे ना, उन्होंने अपने वालिद की जो डेड बॉडी थी ना, उसको घर भी सही से ना लेकर आए। एक दफ़ा लेकर आए, फिर उधर अस्पताल में छोड़ आए, फिर सुबह के वक्त थोड़े के वक्त लेकर आया, आके दफना दिया। अगर वही काम हमारे देहात में हुआ होता, किसी की डेथ हो जाती, तो हमने देखा है कि लोग जो हैं वो अपने दूसरों के दर्द की वजह से सारी रात मैयत के पास से नहीं उठते। ये एक इस ज़माने की हकीकत और इस ज़माने की बात बता रहा हूँ कि लोग अब जिस कदर लोगों के पास पैसा आता जाता है, वो अब जो है वो उनके दिलों से दर्द मोहब्बत प्यार जो है वो ख़त्म होता जाता है। वालिदैन से मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। देखे ना, अब अगर किसी के पास पैसा नहीं है ना, तो उसके पास एक ही घर है, वालिदैन भी उधर रह रहे हैं, उसके भाई भी उधर रह रहे हैं, उसके बच्चे भी उधर रह रहे हैं, उसकी बेगम भी उधर रह रही है। तो ये एक मोहब्बत का कह ले, ये निज़ाम एक चल रहा है। जब पैसे आ जाते हैं, बच्चे जाकर दूसरे शहरों में रहना शुरू कर देते हैं, वालिदैन अलहदा रहते हैं। उन वालिदैन कि बच्चों के साथ उतनी मोहब्बत और कदर नहीं रहती, और बच्चों के दिल में वालिदैन की उतनी मोहब्बत कदर नहीं रहती। क्या मसला है? पैसे का मसला है। पैसा आ गया है, सबसे मेन मसला जो है वो पैसे आ गए हैं, तो इंसान जो है ना वो अपने रिश्तेदारों से दूर होता जाता है। बल्कि रिश्तेदारों को आप सोचें ना, जो रिश्तेदार होते हैं ना पैसे वाले, उनके साथ जो लोग होते हैं ना तल्लक ज़्यादा रखते हैं। जिनके पास पैसे नहीं होते उनके साथ तल्लुकात जो होते हैं वह कमज़ोर होते हैं। जो तल्लुकात है ना, वो भी पैसे के तल्लुकात रह गए हैं सिर्फ। आप देखें ना, जो कमज़ोर और गरीब है, वो उसके अपने भी जो होते हैं ना, वो वक़्त आने पर उसको कह लें, वो पंजाबी में कहूँ तो उन्होंने कंड कर जाते हैं। तो कोई पैसे वाला बंदा होवे ना, तो उनके कोल जनाब वो सदे भी ना, तो बंदा भौं भौं के उनके घर वाल जाता है। क्यों? मेरा इधर तल्लक मजबूत हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह मुझे रख भी गरीबों में, और क़यामत वाले दिन मुझे उठाना भी गरीबों से। और गरीबी के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है, और बड़ी प्यारी हदीस है। हम जैसे जो लोग गरीब लोग हैं उनके लिए तो ये कह ले रसूलुल्लाह ने तोहफ़ा दे दिया है। फरमाया
कि तुम अल्लाह के थोड़े रिज़्क पर राज़ी हो जाओ, क़यामत का दिन आएगा अल्लाह तुम्हारे थोड़े अमलों पर राज़ी हो जाएगा। जब क़यामत का दिन आएगा ना तो जन्नत में जा रहे होंगे लोग, तो आप सोच सकते हैं जो अमीर लोग होंगे वो तो उधर अपने माल का हिसाब देंगे, तो जो गरीब होंगे वो सीधे जन्नत में ही जाएंगे। वो रसूलुल्लाह की तरफ देखते हुए जन्नत में चले जाएंगे। जो अमीर होंगे वो तो अपने माल का हिसाब देंगे। रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया है कि औरतों को उनके माल की वजह जहन्नम में ले गई उनका माल, जो उनका सोना पैसा है वो क़यामत के दिन उसका हिसाब देंगे, और गरीब जो होंगे वो जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। हमारे माशरे का जो पहलू है कि अमीर के साथ ताल्लुकात लोग बढ़ाते जाते हैं और गरीबों को अपने से दूर करते जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इधर एक ये भी बात करूंगा, जब शादियां करते हैं ना अमीर लोग तो कभी गरीबों को नहीं बुलाया। रसूलुल्लाह ने ऐसे वलीमे को नापसंद फरमाया है जिसमें सारे अमीर आए और गरीब कोई भी ना आए। तो ये हमारे माशरे के लिए एक बहुत ही दर्द भरा पैगाम है कि खुदारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दीन ने रखा है ना कि ज़कात देनी है। क्यों देनी है? ज़कात देने से तुम्हें पता चलेगा कि हमारे माशरे में गरीब लोग भी रहते हैं, और इसका ये भी है कि अमीर जो है वो ज़कात देकर कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि जो गरीब है वो ज़कात लेकर तुम पर एहसान कर रहा है। क्योंकि अगर तुम अमीर हो तो तुम अपने माल की ज़कात ना दोगे तो तुम्हारा माल पाक ही नहीं होगा, वो तो तुम्हारी ज़कात लेकर तुम्हारा माल पाक कर रहा है? कितना इस्लाम ने यहाँ पर एतदार रखा है कि अगर कोई अमीर है तो उसको गरीब के साथ भी मोहब्बत रखनी चाहिए। अगर कोई शादी करे तो अपने वलीमों में, अपनी शादी में गरीबों को भी मदऊ किया करें, गरीबों को भी दावत दिया करें, वो भी आए, वो भी खाना खाएं। इसके पास पैसा ना हो ना, जो उसके अपने भी होते हैं ना उसको छोड़ जाते हैं। जो जिसके पास पैसा ना हो उसके अपने भी उसको छोड़ जाते हैं, और जिसके पास पैसा आ जाए उसके पराये भी अपने बन जाते हैं। उसके 100 बेगाना भी हो ना तो उसके साथ तल्लक को मजबूत करता है कि चलो इसके पास पैसा है हमारे काम आएगा। लेकिन नहीं, किसी के पैसे ने तुम्हें बचा नहीं लेना। मैं गरीबों को भी ये कहूंगा जो अमीरों के साथ तल्लक रखना चाहते हैं और तल्लक बनाना चाहते हैं और अपनी औकात से ज्यादा उन पर खर्च करते हैं और तल्लक बनाते हैं, जो ना तुम्हारी उनको कोई कदर नहीं है। जो अमीर आदमी है ना, बहुत सारे अमीर अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन हमारे माशरे का जो ज़्यादातर हिस्सा है ना वो जो गरीब लोग हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है। पैसे की इज्जत है, पैसे को लोग मानते हैं, गरीब को कोई जानता मानता नहीं है। मैं यही पैगाम दूंगा अमीरों को भी, गरीबों को भी, और सोशल मीडिया पर ख़ास कर आकर पैसे कमाने वालों को कि खुदारा अपने इर्द गिर्द का भी ख्याल रखा करें और देखा करें अगर कोई भाई गरीब है तो उसके साथ हुस्ने सुलूक कीजिए करें, उसको अपने घर बुलाया करें, उसके साथ आसान अंदाज से पेश आया करें, ताकि कोई राजी ना हो, अल्लाह तो राजी होगा ना, अल्लाह का तो रसूल तो राजी होगा ना कि इसने अल्लाह के वास्ते गरीब इंसान है उसके साथ मोहब्बत का पहलू आजमाया और मोहब्बत की है। अल्लाह तो राजी होगा ना, अल्लाह का रसूल तो राजी होंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल तो खुद अपने ऊपर जो है वो चाहते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं चाहूं तो ये जो ओहद पहाड़ है मेरी पीछे पीछे सोने का बनकर चले। फरमाया मोहम्मद को अपनी फकीरी पर नाज है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जो है वो फकीरी पर नाज है। रसूलुल्लाह चाहें तो ये सारी दुनिया वमाफिया जो भी दुनिया में है ये सारा सोने का बन के उनके पीछे चले, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमें माल की ज़रूरत नहीं है। आप सोच सकते हैं कि रसूलुल्लाह ने सारी ज़िंदगी में एक दफ़ा भी ज़कात नहीं दी। क्यों ना दी? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास कुछ रखा ही नहीं। एक दफ़ा आपकी बकरियां चराने वाले थे तो वो ऐसे मदीने की तरफ आ रहे तो रसूलुल्लाह सामने खड़े, तो उसने एक बकरी का बच्चा जो है ना वो अपने हाथ में उठाया हुआ था। तो आपने देखा कि आज बकरियां 40 हो गई हैं, आज बकरियां 40 हो गई हैं, तो फरमाया एक बकरी आज ज़बह कर देना है, आज एक बकरी ज़बह कर देना। क्योंकि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तर्ज ज़िंदगी था वो सखावत वाला था। कभी उन्होंने अपने पास माल ना जमा किया। और माल जमा करने वालों को मैं ये कह दूं, जिसके पास सोचें कि 1 अरब रुपया है
और वो रोज़ाना के 1 लाख रुपया भी खर्च करे तो 20-25 साल उसके पास पैसे नहीं ख़त्म हो सकते। रोज़ाना का अगर वो 1 लाख रुपया भी खर्च करे तो उसके पास पैसे ख़त्म नहीं हो सकते। और जिसकी एज हो गई है 60 साल, जिसकी उम्र हो गई है 60 या 65 या 70 साल, तो तुमने कितने साल और जीना है? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे बड़े बाप दादा किधर गए हैं? कब्र में गए हैं। तुमने भी जाना है। ये सारा माल जो तुमने जितना सारा जमा किया है ना, ये सारा तुम्हारी औलाद की तरफ आएगा और तुम कब्र में जाकर इसका हिसाब दोगे। जितना माल तुम जमा कर रहे हो, क़यामत वाले दिन तुमने इसका हिसाब देना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन घर आए तो घर में थोड़ा सा सोना पड़ा हुआ था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा इसको सदका क्यों ना किया? तो फरमाया, या रसूलल्लाह मेरे जहन से निकल गया। फरमाया, अगर इसी हालत में मैं दुनिया से चला जाता और अल्लाह की ज़ात पाक मुझसे सवाल करती कि मोहम्मद तुमने तो घर में दुनिया का माल रखा हुआ था, तो मैं अपने रब को क्या जवाब देता? तो खुदारा ये जो माल है तुम लोगों के पास, मैंने जैसे पहले भी मिसाल दी, अगर तुम्हारे पास 1 अरब रुपया है, लोगों के पास तो हज़ारों अरब रुपया है और उनकी उम्रें 60-70 साल हो गई हैं, किधर इतना माल खर्च कर लोगे? एक दिन तुमने दुनिया से जाना है, फिर तुमने इस माल का हिसाब देना है। तो खुदारा दुनिया में इसको खर्च करो, अच्छे अमाल पे खर्च करो, अच्छे काम में खर्च करो, किसी मस्जिद पे खर्च कर दो, किसी मदरसे में किसी बच्चे पर खर्च करो, किसी गरीब पर खर्च करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा से फरमाया कि तुम्हें अपना माल अच्छा लगता है कि दूसरों का? सहाबा कहने लगे, या रसूलुल्लाह माल तो अपना ही अच्छा होता है। तो फरमाया, नहीं, तुम्हें दूसरों का माल अच्छा लगता है। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह कैसे? फरमाया, तुम्हारा माल वो है जो तुमने दुनिया में खा लिया, पी लिया, पहन लिया और अपनी आखिरत के लिए आगे भेज दिया। जो तुमने दुनिया में छोड़ा है वो तुम्हारा माल नहीं है। तुमने उसका हिसाब तो जरूर देना है, लेकिन वो तुम्हारे वारसों का, तुम्हारे पिछलों का वो सारा माल है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज ज़िंदगी से हमें यही पता चलता है कि माल को अपने पास रखना कोई बड़ा काम नहीं। अपना माल अल्लाह की राह में खर्च कीजिए करें, अल्लाह की राह में माल दीजिए करें। इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा और कल क़यामत के दिन जो सखी होगा ना, अल्लाह तो उसके जो गुनाह होंगे उस पर भी पर्दा डालेगा। सखी की बड़ी शान है। तो अपने दिल के अंदर माल की सखावत लेकर आएँ। आपको ये पता है कि आपने दुनिया से जाना है। इस बात को जब आप समझ जाएंगे ना, आप माल कभी नहीं जमा करेंगे। आप जो है लोगों गरीबों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ पेश आएंगे और उन पर भी अपना माल खर्च करेंगे। तो खुदारा अगर किसी के पास अल्लाह ने उसको पैसा दिया है तो उसको अल्लाह के हुजूर खर्च करो, अच्छे कामों के लिए खर्च करो। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।